नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पंकज सिंह आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि ज्योग्राफी में आज हमारा टॉपिक है चट्टाने। चट्टाने एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं चट्टान एक्चुअली में क्या है। चट्टान को इंग्लिश में रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक्स। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर जो चट्टाने हैं, जो धातु है, उनका क्रम क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो जैसे कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली कुछ प्रमुख तत्व, धातु, उपधातु, उनका क्रम क्या होता है अक्सर पूछ लेता है। तो उनका क्रम होता है ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन Fe और कैल्शियम प्लस सोडियम। ये क्रम है और आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी पृथ्वी पर इनका मतलब ये किस क्रम में पाए जाते हैं। तो क्रम से अगर देखें तो हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर के जो तत्व है वो सिलिका है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर Fe अर्थात आयरन, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद सोडियम। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑक्सीजन धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी जानकारी के लिए कि ऑक्सीजन एक्चुअली में एक अधातु है। क्या है? अधातु है। वहीं पर सिलिका क्या है? सिलिका एक उपधातु है। एल्यूमिनियम धातु है, आयरन अर्थात Fe धातु है। तब क्वेश्चन कि पृथ्वी पर पाए जाने सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम पृथ्वी पर पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम है। पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टान है? एल्यूमिनियम अर्थात धातु पे पूछा जाता है। उपधातु कौन सी? सिलिका। सिलिका सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपधातु है हमारे धरातल पर। और ऑक्सीजन इसको तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनमें से ऑक्सीजन है। ठीक, फिर सिलिका है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर फेरस है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अब बात अगर चट्टानों की गई है तो ये जरूर याद रखिएगा अधातु, उपधातु और धातु। लेकिन जैसे कि पिछले लेक्चर मैंने आपको बता रखा है कि हमारे पृथ्वी पर पाए जाने सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्रम से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा। वहीं पर आपसे पूछा जाता है इसका क्रम, चट्टानों का क्रम, तत्वों का। तो ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, फिर सोडियम। क्लियर? आगे बात समझ में? आगे धातु, अधातु, उपधातु। अब ये चट्टाने की उत्पत्ति कैसे होती है? ज्वालामुखी का नाम सुना होगा आपने। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। क्लियर? इस पृथ्वी में ये बीच में क्लियर है, इसको बोलेंगे स्टेनोस्फेयर। क्या बोलेंगे? स्टेनोस्फेयर। ये स्टेनोस्फेयर, इस स्टेनोस्फेयर में यहाँ पर क्या भरा हुआ है? यहाँ पर भरा हुआ है मैग्मा। क्या भरा हुआ? मैग्मा। ये मैग्मा जब बाहर निकलेगा, कहाँ निकलेगा? बाहर। बाहर अर्थात पृथ्वी के धरातल, पृथ्वी के गर्भ से निकल के बाहर आएगा। ये तो पृथ्वी का सेफ्टी वॉल किसे बोलते हैं? वो होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ्टी वॉल। लेकिन पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन को बोलते हैं। ओजोन लेयर को पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्मा निकल रहा है, क्या निकल रहा है? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर जब ये रहेगा तो इसको मैग्मा बोलते हैं। लेकिन ये जहां पर से पृथ्वी में जहां से निकल रहा है धरातल में, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? क्रेटर। क्रेटर शब्द आपने जब झीलें पढ़ी थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था। इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। लेकिन इस क्रेटर से बड़ा जो होल होता है उसको क्या बोल देते हैं?
कोल्डेरा, कोल्डेरा क्या बोल देते हैं, कोल्डेरा या काल्डेरा। ज्यादातर काल्डेरा मिलेगा, तो आप याद रखिए इसको क्या बोलेंगे, काल्डेरा बोलेंगे। तो क्रेटर्स छोटा मुख होता है ज्वालामुखी का, और काल्डेरा क्या होता है, बड़ा मुख होता है ज्वालामुखी का। इतनी बात समझ में आगे। लेकिन ये जो लावा निकल रहा है, लावा है बिल्कुल, मतलब जैसे कि आग के रूप में बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, बिल्कुल आग की तरीके लाल, इसको बोलते हैं आग की तरीके, क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान। क्लियर। लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसी को हम लावा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लावा बोल देते हैं। क्लियर। कहने का तात्पर्य है यही, जब लिक्विड फॉर्म धरातल के अंदर है, पृथ्वी के अंदर है, तो उसको हम मैग्मा बोलेंगे, लेकिन जब ये बाहर आ जाएगा तो इसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है। और जो इसी को, ये सबसे प्राइमरी चट्टान होती है, ठीक है। कौन सी चट्टानें होती हैं, प्राइमरी चट्टानें होते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टान बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। प्लस ये प्राइमरी होती है, इसलिए 1 डिग्री चट्टान भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को आग्नेय चट्टान बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ विभिन्न नामों से इनको जानते हैं। प्राथमिक चट्टान, आग्नेय चट्टान, 1 डिग्री चट्टान, ये कुछ चट्टानों के नाम से जाने जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है, तो जो पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है, तो मैग्मा क्या धातुओं का लिक्विड फॉर्म है, जो पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है, वही जो मैंने आपको बताई थी। तो ठीक है, धातु उपधातु इन सभी का लिक्विड फॉर्म होता है। तो जब बाहर निकल रहा है तो धातु उपधातु लिक्विड फॉर्म है, तो क्या इसमें कोई जीव जंतु पाया जाएगा, बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। इसमें कोई जीव जंतु नहीं पाया जा रहा है, तो कहने का तात्पर्य है इसमें जीवाश्म रहित चट्टानें हैं, इन्हें जीवाश्म चट्टान भी बोलते हैं। सॉरी, इन्हें, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें जीवाश्म, ये जीवाश्म रहित चट्टान होती हैं। कैसी चट्टानें होती हैं, जीवाश्म रहित चट्टान, अर्थात इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु पेड़ पौधे पाए नहीं जा रहे हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म होगा नहीं। जीवाश्म नहीं, तो इसलिए इन चट्टानों को क्या बोलते हैं, जीवाश्म रहित चट्टान। लेकिन याद रखिए ये धातुओं का मैग्मा है, तो ये कैसी चट्टानें होंगे, धातु चट्टानें। इसमें धातुएं पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, धातुएं पाई जाएंगी, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। पृथ्वी से के धरातल से निकलने वाले मैग्मा को जब जम जाता है, जब ठंडा हो जाता है, उसको लावा बोलते हैं। लेकिन जिस मुख, जो पृथ्वी, जो ज्वालामुखी का मुख होता है, उसको जब वो छोटा मुख होता है तो उसको क्रेटर बोलते हैं। उसके कंपेरिजन में जब बड़ा होता है तो उसको काल्डेरा बोलते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान के विभिन्न नाम है। ये सबसे पहली चट्टान है, इसलिए प्राइमरी चट्टान है, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइमरी चट्टान। 1 डिग्री चट्टान बोलते हैं इन्हें ही, जिनमें धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन ये जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे अब आप सोचिए, आकर जम गया लावा, लावा जम गया। आइए आगे, जब ये लावा जम गया तो इस पे वर्षा होगी, तेज धूप निकलेगी, तापमान हाई होगा, लो होगा, ठीक है। हवाएं चलेंगी, कभी स्पीड से चलेंगी, कभी थोड़ा कम स्पीड, कभी ज्यादा स्पीड। इसमें क्या हो जाएगा, ये चट्टानें, इनमें दरारें पड़ेंगी, दरारें पड़ के छोटी होंगी, टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसलिए हवाओं के माध्यम से ये चट्टानें एक जगह से दूसरी जगह जाकर जम जाएंगी, अर्थात क्या हो जाएंगी, ये अवसाद के रूप में जहाँ जमेंगी, ऐसी चीजों को हम अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवसाद। जो एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाकर जम जाए, इसको अवसाद बोलते हैं। चाहे वो पानी के माध्यम से जाए, चाहे वो जल के माध्यम से जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। बहुत बारिश हो गई तो यहाँ की जो चट्टानें, जो आग्नेय चट्टान थी, ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गई, धूप, बारिश, हवा के माध्यम से। तो जिसके चलते हवा या बारिश खूब हुई, उसके माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो गई, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, अवसाद। इसलिए इन्हें हम अवसादी चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोल देते हैं। ये प्राथमिक है,
प्राथमिक के बाद बन रही हैं, इसलिए द्वितीयक चट्टान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? द्वितीयक चट्टान हो जाएंगी। लेकिन इन्हीं को हम और क्या बोलेंगे? 2 डिग्री चट्टान बोलेंगे। तलछटी मतलब ये तल से छट कर निकल रही ना, मतलब तल दरारें बन रही हैं, तलछटी छट रही हैं, इनको तलछटी चट्टान भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तलछटी चट्टान बोलेंगे। क्लियर? तलछटी चट्टान बोलेंगे। और इसमें अब ये जाकर कहीं जमा हो रही हैं, एक जगह से उठकर दूसरे जगह जमा हो रही हैं। सपोज दैट यहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े हैं और आकर यहाँ पर जमा हो रही हैं लगातार कंटिन्यू। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े बेचारे मर जाएंगे। गाय, बकरी, कुछ भी मान लो, जीव जंतु, मछली, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे, तो इसमें इन्हें जीवाश्म चट्टान या जीवाश्म युक्त चट्टान बोलेंगे। ठीक है, जीवाश्म चट्टान या जीवाश्म युक्त चट्टान बोलेंगे। अब यही चट्टानें होती हैं जिनसे हमें अब ये जीवाश्म जब बनेगा, मतलब जीव जंतु दबेंगे तो इससे कोयला भी निकलेगा। कोयला क्या करते हैं? जलाने का काम लेते हैं। पेट्रोलिंग का काम क्या है? जलने का काम। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? जलने का काम आते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ईंधन चट्टान भी बोल देते हैं। ईंधन चट्टान, कुछ रटना नहीं, सिर्फ समझना है। ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ईंधन चट्टान बोलेंगे। तो कुछ इन नामों से, इसको विविध नामों से जानते हैं, सेकेंडरी या 2 डिग्री या अवसादी चट्टान को। क्लियर? इतनी बात समझ में है आपको? इन्हें से सेडिमेंट्री बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं। इसको इग्नियस चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्नियस चट्टान बोल देते हैं। ठीक। अब आगे अगर देखा जाए, हाँ, इसी में क्या पाया जाएगा? चूना पत्थर पाया जाएगा। यहीं पर बलुआ पत्थर पाया जाएगा। आपका लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, क्ले जिसको बोलते हैं, चीनी मिट्टी। ठीक है, डीजल, पेट्रोल, ये सब द्वितीयक चट्टानों से आपको मिलेगा। ठीक है, किससे मिलेगा? डीजल, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम रख लीजिए सीधा, कोयला, कोल, ये सारी चीजें आपको सेडिमेंट्री अर्थात अवसादी चट्टानों से मिलेगी। ये सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी रॉक या सेडिमेंट्री रॉक्स बोल देते हैं। क्लियर? आइए इतनी बात समझ में। अब बताइए आप, गैसें किस प्रकार की चट्टानों मिलेंगी? आग्नेय मिलेंगी या अवसादी मिलेंगी? जहाँ पेट्रोलियम मिलते हैं वहीं गैसें मिलती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? इसी में गैसेज भी मिलेंगी आपकी। ठीक है, आगे आप समझिए मेन पॉइंट, थोड़ा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आइए स्टेनोस्फीयर, इसको ज्वालामुखी को मैं रफ कर रहा हूँ। ये प्राइमरी थी, फर्स्ट फेज, सेकेंडरी थे, सेकेंड फेज। अब थर्ड फेज आप यहाँ समझ लीजिए इधर। ठीक है, आप समझिए, जब चाहे वो अग्नेय चट्टान हो या वो अवसादी चट्टान हो, चाहे अग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो, जब ये पृथ्वी के अंदर दब जाए, लेयर बाय लेयर, परत दर परत, पृथ्वी की लेयर बाय लेयर चढ़ती चली जाए। ठीक है, मिट्टी की लेयर परत दर परत चढ़ती चली जाए और ये नीचे दब जाए। और जब नीचे ये चट्टानें दबेंगी, कौन सी? चाहे वो अग्नेयस हो, अर्थात चाहे अग्नेय चट्टान हो, ठीक है, या सेडिमेंट्री अर्थात अवसादी चट्टान हो, जब ये ऊपर से इन पर परत दर परत पड़ती जाए तो क्या इनका दाब बढ़ेगा, सिंपल चीज। लेकिन नीचे आ रहे हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। दाब बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि परत दर परत मिट्टी के उसके ऊपर चढ़ती जा रही है। नीचे से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? इनका रूप बदल जाएगा। जब इनका रूप बदल जाएगा तो इनको हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम रूपांतरित चट्टान बोलेंगे। रूपांतरित चट्टान यानी को कायांतरिक चट्टान भी बोलते हैं। काया पलट गई, कायांतरिक चट्टान हो गई, रूप बदल गया, रूपांतरित चट्टान हो गई।
इन्हीं को 3 डिग्री चट्टान भी बोलते हैं। 3 डिग्री चट्टान बोलते हैं। क्लियर। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए क्या मिला था, चूना पत्थर मिला था, बलुआ पत्थर मिला था, चीनी मिट्टी मिली थी, यहाँ पर धातुएं प्राप्त हुई थी, यहाँ से जीवाश्म मिला है, ये जीवाश्म रहित चट्टान है। लेकिन यही चट्टानें कौन सी, प्राथमिक हो या द्वितीयक हो, कोई भी हो सकती है। चाहे ये जो दब रही है चाहे प्राथमिक हो चाहे ये द्वितीयक ही क्यों ना हो, कोई भी अगर पृथ्वी की परत दर परत से नीचे दबती चली गई, उसके अधिकतम ताप, अधिकतम दाब, प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से इनका रूप बदल जाएगा। और जो जितना दबता है, जितना तपता है, उतना ज्यादा निखरता है। तो इसीलिए इससे रूपांतरित चट्टानों से हमें क्या प्राप्त होता है? संग मर मर। जीवन में जो संग है वही मर रहे हैं। संग मरमर, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं मार्बल। क्या बोल देते हैं? मार्बल। तो रूपांतरित चट्टान, प्राथमिक चट्टान, सेडिमेंट्री अर्थात असादी चट्टान। तो ये रहा आपका टॉपिक चट्टानों का। छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंच सके और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। तो आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।